अब हम देखते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पे जो रेस है उन पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों को बहुत अच्छे से समझेंगे। आओ पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। टू मैन ए एंड बी वॉक अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस। ये रेडियस दे रखी है आपको, एक सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है, तो हम उसकी सरकमफेरेंस परिधि बता सकते हैं। परिधि क्या हो जाएगा, 2πr। जो रेडियस ये है, आर की वैल्यू दे रखी है तो 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 2 इंटू 22/7, तो ये 105 है, ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, यानी 150। 11 इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा तो हो जाएगा 600 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, परिधि है, सरकमफेरेंस है, ये कितनी है, 600 मीटर। ठीक है, 600 मीटर पे चलना है। दो लोग हैं, ए की स्पीड दे रखी है 150 मीटर पर मिनट, ए 150 मीटर चल रहा है, ऐसे चला रहे हैं अपन दोनों को, और बी है, ये है 80 मीटर पर मिनट, ये 1 मिनट में 80 मीटर जा रहा है, ऐसे चलेंगे दोनों। सेम टाइम पे सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम इसी क्वेश्चन में ये भी समझेंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते तो क्या चेंज होता। अब यहाँ पे दो तरह से मिलेंगे ये, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, एक बात कि इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों कब मिलेंगे। दूसरा कि पहली बार कहाँ मिलेंगे। जरूरी नहीं कि पहली बार इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले, कहीं भी मिलेंगे। और जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तब इनके साथ क्या होगा, ठीक है ना। तो पूरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, दोनों इधर चल रहे हैं, 600 मीटर की डिस्टेंस है, जो सरकमफेरेंस है ये ए है। ए की स्पीड दे रखी है 150 मीटर पर मिनट, 150 मीटर जाता है 1 मिनट में, तो 600 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट। तो ए के लिए अपन देखें तो ए 4 मिनट में वापस ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा 4 मिनट। फिर ये एक राउंड हो गया। दूसरा अगला 4 मिनट बाद दोबारा आ जाएगा 8 मिनट, ठीक है ना। फिर 12 मिनट, फिर 16 मिनट, फिर 20, फिर 24, ये चलता रहेगा। हर 4 मिनट बाद में ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आता रहेगा। अब जो लेंथी क्वेश्चन बनते हैं या उनमें फिर ये भी पूछ सकते हैं कि जब ये पहली बार मिलेंगे तो कौन सा कितने चक्कर काट चुका होगा, कितने चक्कर का एडवांटेज ले चुका होगा, ठीक है ना। वो भी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे कभी। यहाँ पे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बी की बात करते हैं। बी यहीं चल रहा है और इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी के लिए बी की स्पीड क्या है, 80 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में 80 मीटर जा रहा है, तो 600 के लिए कितना टाइम लगेगा, भाग दे दे, 8 7 56 और 4 यानी 7.5, 7.5 मिनट, ठीक है ना। 7.5 मिनट में ए यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा वापिस। ए तो 4 पे आके चला गया, फिर 8 पे आएगा, बी 7.5 पे आए। हमें ये देखना है कि दोनों एक साथ कब यहां पे मिलेंगे, ये हमें फाइंड करना है, सही है ना। फिर बी दोबारा कब आएगा, 15 पे आएगा, लेकिन 15 पे ए नहीं मिलेगा। फिर 22.5 पे आएगा, फिर 30 पे आएगा, ये भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। यानी ये अब समझ में आ गया, ए और बी का एलसीएम हमें चाहिए, ठीक है। चलते हैं एक बार, ये 37.5 पे आएगा, 45 पे आएगा, ठीक है। फिर 15 के मल्टीपल के फॉर्म में भी देख सकते हो, या 22 52.5 पे आएगा, और फिर 60 पे आएगा, ऐसे चलता रहेगा। 60 मिनट, 60 मिनट पे ए भी यहाँ मौजूद होगा, क्यों, देखो 28 32 36 40 44 48 52 56 और 60, ठीक है ना, 60 मिनट। इसका मतलब है 60, जब 60 मिनट होंगी, 60वां मिनट होगा, 60 मिनट होंगी, ठीक है ना, तब ए भी यहां पे आया है और बी भी यहां पे आया है। ए का कौन सा राउंड था वो, ठीक है,
पहला 4 पे, दूसरा 8 पे, यानी 15वीं बार ए यहाँ पे कब कितनी बार पहुंच चुका है? 15th टाइम आया, 15वीं बार ए यहाँ पे पहुंचा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। और बी के लिए देख लो, ठीक है, 8वीं बार हो गया ना, बिल्कुल देखो 15 पे 2 बार आ चुका है और 15 का 4 गुना है तो 8 बार आ चुका है, ये 8वीं बार आया है, ठीक है। तो जब ये पहली बार, इसका 8th टाइम है, जब ये पहली बार इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे तो ए 7 चक्कर ज्यादा काट चुका है, सही है। तो ये तो हुआ पहली बार मिलना, किसी पहली बार नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार मिलना, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार मिलना। वो सिंपली बोले कि पहली बार मिल रहे हैं तो उसका अलग मतलब है, वो भी अपन देखेंगे। अब एक चीज ये बताओ कि इस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार मिल रहे हैं और दूसरी बार कब मिलेगा? अब जो एलसीएम है उसका मल्टीपल स्टार्ट हो जाएंगे, 60 मिनट, फिर 120 मिनट, फिर 180 मिनट, ऐसे चलता रहेगा। वो यदि पूछे कि 5 घंटे तक दोनों चलते रहे, 5 घंटे में कितनी बार ये इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले? 5 बार, 1 घंटे में 1 बार मिलते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज ये बताओ कि यदि हम बी की जो डायरेक्शन है, बी दोनों सेम चल रहे थे, बी को हम अपोजिट डायरेक्शन में चलाना शुरू कर दें, ठीक है, बी अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट पे जब ये मिलेंगे, मीट करेंगे, ठीक है, तो क्या चेंज होगा? क्या हमें ये देखना है कि बी अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग गया, ये तो था दोनों सेम डायरेक्शन में। अब हम ये देखते हैं कि यदि बी अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाए तो क्या होगा। तो चलो देखते हैं, ए 4 मिनट बाद यहां आया, फिर 8 मिनट बाद, ए तो वैसे चल रहा है, बी ऑपोजिट चलने लग गया, यहां पे बी कितनी देर बाद पहुंचा? 7.5 मिनट बाद, दोबारा 15 मिनट बाद। इसका मतलब यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चलने लग गया तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ा, सही है। जब ए और बी सेम डायरेक्शन में चलें चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलें, इस केस में जो स्टार्टिंग पॉइंट में मीट होना है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब दो लोग हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा होंगे तो तब भी अपन डिस्कस करेंगे आगे, बट ये यहां तक क्लियर हुआ। अब हम ये देखते हैं कि यदि ये दोनों, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन की बात करेंगे पहले, यदि ये दोनों मिलते हैं, पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है ना। ये तो था स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार मिलना, अब ये देखेंगे पहली बार कब मिलेंगे। पहली बार ए आगे चल रहा है 150 मीटर पर मिनट और बी पीछे पीछे चल रहा है, इसका मतलब ए 1 मिनट में 70 मीटर आगे निकल गया, फिर 2 मिनट में 140 मीटर, फिर 210 मीटर, ऐसे हर 1 मिनट में ए आगे जाता जा रहा है। ये ए जा रहा है, ये बी पीछे रह गया, फिर ए और आगे चला गया, बी और पीछे रह गया, सही है, दोनों चले जा रहे हैं। और जब ए पूरा एक राउंड आगे चला जाएगा तब दोनों मिल जाएंगे, सही ना। तो जब दोनों पहली बार मिलेंगे, ठीक है ना, जब दोनों पहली बार मिलेंगे तब ए बी से 1 राउंड ज्यादा काट चुका होगा, एक चीज। दूसरा, जब हम रिलेटिव स्पीड से देखते हैं तो हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि बी को यहीं पे खड़ा कर दिया सपोज, ठीक है, बी यहां पे खड़ा है और ए रिलेटिव स्पीड से 1 चक्कर पूरा कर रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड से 1 चक्कर पूरा करने के लिए ए को जो टाइम चाहिएगा उसी की बात करें तो कितनी दूरी तय करनी है रिलेटिव स्पीड से? 600 मीटर। ए की रिलेटिव स्पीड क्या है? 70, ठीक है ना। तो ये इतना टाइम लगेगा, कब? जब ये सेम डायरेक्शन में चलते हुए पहली बार मिलेंगे, 600/70 मिनट, इस इतने टाइम बाद ये पहली बार मिलेंगे। इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान ए बी से 1 चक्कर ज्यादा काट लेगा, ठीक है। अब हम ये भी देख सकते हैं आगे कि कौन सा ए कितने चक्कर काट चुका है, बी, वो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जो कैट में तो आते हैं, एसएससी में नहीं आए अभी तक, सिंपली आता है, वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे कभी। यहां पे बात करते हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी जाए, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें इस बार, बी
ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ए से, ए तो इधर ही जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों मिलेंगे, पहले राउंड में मिल जाएंगे, सही है, दोनों मिलेंगे और पहले राउंड में मिलेंगे। तो जहां पे मिलेंगे हम वो डिस्टेंस भी बता सकते हैं, एक चीज। दूसरा, हम टाइम भी बता सकते हैं। अब क्या होगा, दोनों मिलकर, ठीक है ना, दोनों मिलकर 600 मीटर की दूरी कवर करेंगे। तो दोनों मिलकर 600 मीटर की दूरी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अब यहाँ पे 230 हो गया, दोनों 1 मिनट में दोनों आ रहे हैं नजदीक, ठीक है। तो ये 230 मिनट ये हो गया, इस यहाँ पे मिलेंगे। और इन दोनों की पोजीशन भी देख सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये जो है ए लगभग डबल है, ठीक है ना। तो ए 2 मीटर चलता है, लगभग अप्रोक्सीमेट बात करें अपन, ए जब 2 मीटर चलता है तो बी 1 ही मीटर चलता है। इसका मतलब इस पूरे राउंड में, ठीक है ना, इस पूरे राउंड में के 3 हिस्से कर देते हैं, ये 3 हिस्से, ठीक है ना, ये 3 हिस्से हैं। तो लगभग लगभग ये 2 हिस्से, ये 2 हिस्से तो ए कवर करके आ जाएगा और एक हिस्सा बी कवर कर लेगा, ठीक है। अब हमें इस लेवल पे एफिशिएंट बनना है कि हम ये बता दें कि ये सपोज ये पूरा पूरा 3 हिस्से कर दिए, 600 मीटर है तो ये 200 इधर से चल रहे अपन, ये 400 और ये 600, या इधर से आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर से चलेंगे तो 200 400 600, ठीक है। हम ये देख रहे हैं यहां से। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट है, मैं इसको नाम दे देता हूं, चलो, ठीक है। ये पॉइंट है के, ये पॉइंट है के, ये है एक्स, ये है वाई और ये के। तो के एक्स वाई, ये 200 मीटर है, ये 400 मीटर, ये 600 मीटर, या इधर से चले तो ये 200 मीटर है के से, ठीक है। तो हम जैसे ही हम इस क्वेश्चन को देखें, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये देखने के साथ पता चल जाना चाहिए कि इस y पॉइंट से पहले ही, यानी इस साइड में a और b मिलेंगे, a और b इस साइड में मिलेंगे, या x और y यानी इस y के उस साइड में मिलेंगे। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब बता दो, ठीक है, बोलो कहां मिलेंगे। यहां से बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। कैसे, देखो बता देता हूं। ए 160 चलता और बी 80 चलता, ठीक है ना। ए 160 चलता और बी 80 चलता, तब तो हम ये बोल सकते थे कि 1:2 के रेशो में चल रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ये यहां पे मिलना था, क्यों, चेक कर लो, 400 पे चलना है, यानी बी है वो कितना चल लेगा, 200 चलाते हैं बी को, देखो बी दूसरा 160 चलेगा बी, ठीक है ना। तो ये कितना चल लेगा, ये 320 चल लेगा, ठीक है। और फिर बी 40 चलता है, ठीक है ना, बी 40 चलता है तो ये कितना चलेगा, 80 चलेगा। तो जब बी 200 चल चुका है, ठीक है ना, जो याद करो टीएसडी में या सारे टॉपिक में, सारे कॉन्सेप्ट में मैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर इन रेशो समझाता चल रहा हूं। उन चीजों का क्या यूज है वो ये है, देखो बी कितना चला, 200 चल लिया, ठीक है। तो ए कितना चल लिया, 400 चल लिया, इसका मतलब दोनों 600 पे पहुंच गए। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ये तो वो कंडीशन थी जब ये वाई पे मिल जाते, लेकिन एक्चुअल में ए कम चल रहा है, ए को यहां पे चलने के लिए 160 चलना था, लेकिन ए तो 150 ही चलाना भाई, ठीक है। तो ये कहां मिलेंगे, इस y पॉइंट से इधर मिलेंगे, ए कम चला है यानी बी ज्यादा चलेगा, इस पॉइंट को पार करके वही निकल जाएगा। सारी चीजें देखेंगे, हम ये भी देखेंगे इस पॉइंट से कितना दूर, कितना इधर मिले, हर एक लेवल पे ले जाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमें ये पता चला कि ये पहले राउंड में कब मिलेंगे, 600/230 इतने टाइम बाद मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे, ये चीज बहुत अच्छे से एक आइडिया लग जाना चाहिए। वो लगभग डबल चल रहे तो ये यहाँ पे होता है, लेकिन वो 160 नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो ए थोड़ा कम चलेगा, बी ज्यादा चलेगा, सही है। चलो आगे देखते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट क्लियर हो गए। बस एसएससी में इसी तक के क्वेश्चन पूछता है। यहाँ एक तरीका और है सोल्व करने का, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है।
मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके साथ मैं ये पूछूंगा कि वो अप्लाई क्यों होता है। ठीक है ना, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ लेना। यस, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम थॉट प्रोसेस पे भी वर्क करेंगे। मैं आपको पूरा बेसिक से भी करवा दूंगा, बट धीरे धीरे थॉट प्रोसेस पे आना है। और वो कैसे पॉसिबल होगा, जब आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि ये क्या बात करना चाह रहे हैं। आओ देखो, 100 मीटर की रेस में ए 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। यदि ए ने बी को 4 मीटर की स्टार्ट दी और 12 सेकंड से हरा दिया, तो बी की स्पीड क्या है। देखो, ए 6 किलोमीटर पर आ रहा है, 2 होता तो 5/9 बनेता, ठीक है ना, लेकिन उसका 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो 5/9 का 3 टाइम्स यानी 5/3। 5/3 का मतलब क्या समझे, 5 मीटर 3 सेकंड में। 100 मीटर जाना है, कितना टाइम लगेगा, 5 मीटर जा रहा है 3 सेकंड में, 100 मीटर 20 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, तो 3 सेकंड का भी 20 टाइम्स 60 सेकंड लगेंगे। 12 सेकंड से और हार रहा है ये, यानी इसको 72 सेकंड्स लगेंगे। 4 मीटर की स्टार्ट है, यानी 96 जाना है, 96/72, 24 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4/3, 24 4 96 और 24 3 72, ठीक है, तो 4/3 या 1.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। देखो, अब चीजें समझ में आ रही हैं कि कैसे हम चीजों को थॉट प्रोसेस में डेवलप करते चलेंगे। और मैं यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे आराम से एक एक चीज करवाता चल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो है सिलेक्शन। और वो तभी पॉसिबल है जब हम दोनों चीजों पे वर्क करें, कॉन्सेप्ट एंड स्पीड। और ये भी समझ चुके हो आप कि स्पीड भी एक्चुअल में कॉन्सेप्ट से ही आनी है। देखो, ये बोलता है 100 मीटर की स्टार्ट है, 6 किलोमीटर पर आवर की एक स्पीड है, ठीक है, 2 होता तो क्या बनता, 5/9 मीटर पर सेकंड, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 5/9 मीटर पर सेकंड बनता। ये 6 है, यानी इस 2 का 3 टाइम्स है, तो इसका भी 3 टाइम्स कर देंगे, ठीक है ना, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई हो गए, तो ये कैंसिल कर देगा इसको 3, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। इस चीज से क्या इंफॉर्मेशन मिली, ये भी समझते चलना है। 5 मीटर 3 सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 3 सेकेंड में 5 मीटर जाता है। 5 मीटर जा रहा है 3 सेकेंड में, जाना कितना है, 100 मीटर, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, इसका 20 टाइम्स बन रहा है, ठीक है ना, 100 मीटर के लिए 20 टाइम्स बन रहा है, तो ये भी 20 टाइम्स हो जाएगा, तो 60 सेकेंड लगे इसको, ठीक है ना। 60 सेकेंड्स में ए 100 मीटर चला गया। बी को इसने 4 मीटर की स्टार्ट दी है, इसका मतलब बी को 4 मीटर कम चलना है, 96 मीटर ही चलेगा बी, क्लियर है। और 12 सेकेंड से हार गया फिर भी, इसका मतलब 12 सेकेंड और लगे बी को पहुंचने में, 96 की दूरी कवर करने में 72 मीटर लगे, 24 से कैंसिल आउट हो गया, 4/3 मीटर पर सेकेंड, ये बी की स्पीड है। धीरे धीरे इन चीजों पे वर्क करना है, सच बता रहा हूं। अब बहुत से बच्चों को ये विश्वास भी होने लग गया होगा कि मैसेज आते हैं बच्चों के, कमेंट आते हैं कि सर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है ना, ये तो एक राउंड है यार, अभी तो हमने केवल कॉन्सेप्ट पे, बेसिक्स पे वर्क किया है। जैसे जैसे हम अपनी स्पीड पे वर्क करेंगे और एक लेवल और ऊपर लेके जाऊंगा कॉन्सेप्ट में भी, उस दिन आप बिल्कुल डिफरेंट फील करोगे। और हम, याद रखना हमेशा, हम अपने माइंड को जिस लेवल पे ट्रेन करना चाहें वो वैसे ही ट्रेन हो जाएगा। जो ट्रेनिंग हम देंगे माइंड को, वो उसी लेवल पे ट्रेनिंग ले लेगा, बस सिंपल। तो हम हमेशा क्या ट्रेनिंग देंगे कि मैं थॉट प्रोसेस जनरेट करूंगा और उससे क्वेश्चन सोल्व करूंगा। कर सकते हैं, आओ आगे। यस, अगेन मैं बोलूंगा, देखो ध्यान से समझना और मेरे साथ साथ, ठीक है ना, ये भी चीज समझनी, मेरे साथ साथ चलना है। 200 मीटर की दौड़ है, रेस है, ए ने बी को 31 मीटर से हरा दिया और सी को 18 मीटर से हरा दिया, ठीक है ना, यानी सी 182 मीटर पहुंचा है और वो 31 यानी 169 मीटर पहुंचा है। तो कितने से हार रहा है ये, 13 मीटर से हार रहा है, ठीक है, बी और सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो 350 मीटर की दौड़ में सी ने बी को कितने मीटर से हराया, देखो ध्यान से,
ठीक है ना। मैं यहाँ पे नंबर सिस्टम में जो चीजें करवाई थी वो अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखोगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 13, ठीक है। और ये बी के 100 से 31 कम है, तो ये 169, और ये 18 मीटर से आ रहा है, इसका मतलब ये 182। दोनों का डिफरेंस 13 है, वो भी हमें दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है 169 13 का 13 टाइम्स है, तो ये 13 का 14 टाइम्स है। इसका मतलब यदि 182 की रेस होती तो सी 13 से जीत जाता, यानी 182 में 14 से डिवाइड किया तो 13 मिला है हमें, ये बना। या 13 का 14 टाइम्स है 182, तो 350 की रेस होगी, वही प्रोपोर्शनल में जाएंगी चीजें। तो 350 की वो वैल्यू बताओ जो 14 टाइम्स हो, या 14 से डिवाइड कर दें 350 को, ऐसी वैल्यू क्या होगी, 25 मीटर। आंसर। इस लेवल पे आप कब आ जाओगे, जब आपको ये पूरी रेस समझ रहे हो ना, जो मैं भी आपको फ्लो चार्ट बनाता हूं, छोटे छोटे डायग्राम बनाता हूं, वो पूरे फ्लो चार्ट आपके माइंड में चलने लग जाएंगे, तब आपको चीजें दिखेंगी। अब मैं इसको देखो बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। इसको समझने के लिए हम ये डायग्राम बनाएंगे, और जब आप पहली बार कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे कहीं से भी, तो आप ये फ्लो चार्ट जो डायग्राम्स बना रहा हूं ऐसे जरूर बनाओगे। इसका क्या फायदा है, हम जब थॉट प्रोसेस में चलेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप आपके माइंड में दिखने लग जाएंगी। देखो 200 मीटर की रेस है, ठीक है, इसमें ए ने बी को 31 मीटर से हराया, इसका मतलब ए तो यहां पहुंच गया और बी 31 मीटर पीछे रह गया, ये बनाना, तो 169 मीटर पे है अभी बी। ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके माइंड में जैसे आप यहां पहुंचे ना, वैसे ये चीज बन जानी चाहिए और बनने लग जाएगी, ठीक है ना। बस आपको ट्रेनिंग देनी कि हाँ ऐसे बन रही है। सी को 18 मीटर से रहा है, यानी सी 18 मीटर पीछे, तो सी कहां पहुंचा है, 182 पे पहुंचा है, ये सी है यहां पे। क्लियर है यहां तक, तो ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब इस चीज से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो कंक्लूड करना है। फिर ये देखना है कि 350 मीटर की रेस में सी ने बी को कितने मीटर से हराया, यानी सी हराएगा बी को, बिल्कुल हराएगा, कितने मीटर से हराया वो भी देख लेते हैं। ये दिख रहा है 13 का 13 टाइम्स है, इन दोनों का डिफरेंस चाहे तो वो यहां देख लो चाहे यहां देख लो, 31 और 18 में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 13। इसका मतलब ये हुआ, ये डिफरेंस 13 का है, ठीक है। और ये 13 इंटू 13 है, तो 13 डिफरेंस के बाद जो आगे वाला नंबर आएगा वो 13 इंटू 14 होगा। इनके लिए टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये 169 दिखा 13 इंटू 13, फिर 13 का गैप है तो 13 इंटू 14, ये समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां से हम क्या समझे कि यदि 182 की रेस है, ध्यान से समझोगे, यदि 182 की रेस है, अब जो बेस है सी और बी की बात करेगा, सही है ना। ये बोल रहे सी ने बी को कितने से हराया, तो 350 की रेस बनाने से पहले हम यहां से रेस लेंगे इनकी, क्या, यदि सी और बी की रेस होती, ठीक है ना, 182 की, तो बी हार जाता 13 मीटर से, सही है। क्या बन रहा है कि यहां पे आर्यन रेशो लगा रहा हूं मैं, ठीक है, यदि 182 की रेस होती तो सी 13 मीटर से हार जाता, ठीक है, यानी 182 की रेस पर सी हारा है 13 मीटर से। इस चीज का ये जो आर्यन रेशो ये अब ये बता रहा है कि ये 1/14 है, इसका मतलब 14 मीटर की रेस होगी, ठीक है ना, 14 मीटर की रेस होगी तो बी 1 मीटर से हारेगा। आर्यन रेशो का मतलब है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे चीजों को। आओ देखो कैसे, ये भी अच्छी चीज मिल गई यहाँ पे, एक एस्पेक्ट और बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। जो आर्यन रेशो का मतलब है मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज बता रहा हूं। ये 14 मीटर की रेस होती, सपोज 14 मीटर की रेस होती तो सी हारता 1 मीटर से। हम 1 मीटर को क्यों ले रहे हैं, हम ये क्यों नहीं ले रहे सी 13 मीटर चलता, अननेसेसरली हम एक बड़ी वैल्यू क्यों लें, सही है ना। तो हम ये यदि 14 मीटर की रेस होती तो बी हारता 1 मीटर से, 28 की रेस होती तो डबल हो रहा है ना, ठीक है,
तो 2 मीटर से हारता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती जाएंगी, ठीक है ना। ऐसे ही चलते रहें, 42 की होती तो 3 मीटर से हारता, चलता जा रहा है ये। क्यों? क्योंकि दोनों की जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, अलग अलग हो भले लेकिन एक ही स्पीड से भाग रहे हैं दोनों, ये मानेंगे। तो 14 मीटर पे 1 मीटर से आ रहा, तो ऐसे ही 140 मीटर पे पहुंच गया। 140 मीटर की दौड़ है, यानी सी 140 पे पहुंचा है, तो बी कहां पहुंचा? 10 गैप आ गए, इसका मतलब वो 10 मीटर पीछे हो गए, 130 पे पहुंचा है। क्यों? क्योंकि इनका रेशो 13, ठीक है ना, 13 और 14 के रेशो में बन रही है चीजें। तो 140 पे 10 मीटर से हार गया। फिर ये एक 14 और जुड़ जाएगा, 154 पे 11 से हो गया है। एक 14 और जुड़ जाएगा, 168 पे 12 से हो गया, और 182 ये हमें गिवन था, इस पे ये 13 मीटर से हार गया, 13 मीटर पीछे। ये समझ में आया? तो ये यहाँ पे देखो, मैं एक एक एस्पेक्ट आपको समझा रहा हूं, और इन चीजों को समझना है, रिवाइज करना है, और ऐसे ही सोचना है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी 14 मीटर की रेस में बी हार रहा है 1 मीटर से, इसका मतलब ये था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि 350 मीटर में कितने से हारेगा, सही है। तो अब ये भी देख लो कि 350 मीटर में कितने 14 आ रहे हैं, उतने से हार जाएगा। कितने 14, ये छोटे छोटे ब्लॉक है 14 मीटर के, तो 350 में कितने 14 आए हैं? 25 है, ठीक है ना। तो 25 से मीटर से हार जाएगा। ये बोलो, क्लियर हुआ? ये आर्यन रेशो लगा रहा हूं, या आप ऐसा भी सपोज, यदि आप इनको लिखना चाहो, अभी फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप लिख लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है कि हम ये सारी चीजें बिना पेन चलाए करेंगे, और बिना पेन के जब आप करोगे, अपने माइंड में थॉट प्रोसेस से करोगे, तो उस स्पीड का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उस स्पीड से आपको कोई हरा नहीं सकता, ये समझना है। तो 182 पे 13 से हारा है, तो 350 पे कितने से हारेगा, ये ऐसा सोच सकते थे, ठीक है। तो सेम वही चीजें आ रही हैं। ये हमने पहले डायरेक्ट माइंड में आ गया था कि 169 13 इंटू 13 है, 13 आ गया तो 14 टाइम्स है, इसका मतलब इसका 14th पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। डिवाइड कर दें इसको, देखो कैसे डिवाइड भी हो जाएगा, 280 प्लस 70 है, ठीक है। 14 के लिए चेक करें इसको, तो ये 20 और ये 5 टाइम्स, ठीक है ना, 25 टाइम्स, ये आपका आंसर। अब समझ में आ रही हैं चीजें? सोचने का, देखने का, क्वेश्चंस को, उनको कैसे अटैक करना है किसी भी क्वेश्चन पे, वो सारा नजरिया चेंज करना है, ठीक है ना। आओ, 100 मीटर की रेस को ए 20 सेकंड में और बी 25 सेकंड में पूरा करता है, तो 100 मीटर की रेस में ए ने बी को कितने मीटर से हराया? 25 सेकंड में तो ए पूरा चला जाता है, लेकिन 5 सेकंड से आ रहा है, यानी 1/5 से आ रहा है, तो 1/5 डिस्टेंस से भी हारेगा। जिस टाइम से आ रहा है उसी रेशो में डिस्टेंस से हारेगा, तो 20 मीटर से हार गया, ठीक है ना। देखो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यहां पे आपका थॉट प्रोसेस या जो इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया है ना, वो बहुत फास्ट हो। ऐसा नहीं हो कि आप इसके लिए कोई इक्वेशन बना रहे हो या कुछ एक पर्टिकुलर रिलेशन को काम में ले रहे हो, नहीं, हमें इसको डायरेक्ट देखना था, ठीक है। देखो कैसे, हम बी के लिए बात करते हैं, बी 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता, ये ना। तो ये बोलता है कि ए ने 20 सेकंड में की है, इसका मतलब बी जब ए 20 सेकंड पे था तो बी कहां था, हमें ये फाइंड करना है। तो जब दोनों ए, देखो ध्यान से समझोगे, ए और बी दोनों एक साथ चलने लगे हैं, एक साथ चलने लगे, दौड़ने लगते हैं एक साथ है, तो ए 20 सेकंड में यहां आया, ऐसा ही हुआ ना, ए पहुंच गया, और बी 20 सेकंड में यहां कहीं होगा, और 25 सेकंड में बी यहां आ गया। समझ पा रहे हो? 25 सेकंड में पहुंच गया। अब हमने देखा कि जिस टाइम, समझ रहे हो ना, जिस टाइम इंटरवल की बात करेंगे उसी रेशियो में किसी एक पर्टिकुलर मैन की बात कर रहा हूं, अपन बी की बात करें सपोज, यदि बी की स्पीड कांस्टेंट है पूरे
ड्यूरेशन में, इस पूरी रेस में बी अपनी एक कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझना। एस बराबर डी अपॉन टी होता है, ठीक है। यदि बी की स्पीड कांस्टेंट है, बी की स्पीड कांस्टेंट है, तो डी और टी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आधे आधे टाइम की बात करें तो बी ने आधी दूरी तय की है। यदि 10% टाइम की बात करें तो बी ने 10% दूरी तय की है, सही है। यहां हमने देखा कि जब ए यहां 20 सेकंड में यहां पहुंचा तो बी कहां पहुंचा था, ये बी यहां पे पहुंचा, ये डिस्टेंस बताना है। तो इस डिस्टेंस को ध्यान से सुनोगे, इस डिस्टेंस को कवर करने में बी को 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, और पूरी को करने में कितने लगे, 25 सेकंड। पूरी दूरी कितनी है, 100 मीटर, तो 5 सेकंड में कितनी कवर की इसने, ठीक है। ये 1/5 है तो ये भी 1/5 हो जाएगा, 20 मीटर। और ये जो एस्पेक्ट मैं ये बता रहा हूं, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, इन चीजों को रिवाइज करना है और अपने माइंड में सेट करना है चीजों को। यहां से अपन डायरेक्ट देख सकते थे 25 सेकंड में बी कवर करता है, 20 सेकंड में हमें देखना है, तो 1/5 टाइम लिया इसने, तो 1/5 पीछे रहेगा, 20 मीटर आंसर। ये आर्गुमेंट्स आने लग जाएंगे। आगे देखो, 1000 मीटर की रेस में ए ने बी को 100 मीटर से हराया और सी को 280 मीटर की शुरुआत दी। अच्छा, दोनों को शुरुआत दी है, कोई फर्क नहीं, हराया रहा है शुरुआत दे रहा है, एक ही बात है। 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की स्टार्ट दी, सी को 280 मीटर की स्टार्ट दी, तो इसी रेस में बी सी को कितने मीटर की स्टार्ट दे देगा। इसी रेस का मतलब है कि 1000 मीटर की रेस में, ठीक है ना, कि 1000 मीटर की रेस कर दी जाए तो बी सी को कितना स्टार्ट देगा। यहां देखो 1000 मीटर तो बी 100 मीटर आगे चला है, यानी 900 मीटर की रेस है, और ये 280 यानी 900 पे 180 है, 900 पर 180 है, यानी 9 का डबल और एक जीरो, तो 1000 पे क्या होगा, ये 10 का डबल 20 और एक जीरो, कितना, 200 मीटर। आओ पूरा बनाता हूं इस बार। ये 1000 मीटर की रेस है, ठीक है। यहां पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। ये बोलता है कि 1000 मीटर की रेस में ए ने बी को 100 मीटर की स्टार्ट दी, इसका मतलब बी को यहां खड़ा कर दिया है 900 मीटर, बी यहां है, ठीक है। तो ये 100 लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज मत हो, ये 100 मीटर की दूरी है, ये लिखते हैं, ठीक है। यहां देख लो, ये 100 मीटर की दूरी पे बी को खड़ा कर दिया, तो बी ने 900 मीटर की दूरी तय की, ऐसा ही है। फिर सी की बात करें तो ए ने सी को 280 मीटर की शुरुआत दी है, तो 100 मीटर तो ये, और 180 मीटर और आगे खड़ा कर दिया सी को, 180 मीटर और है ये, और 100 मीटर ये, तो 280 मीटर पे आगे खड़ा है सी, सही है ना। अब हमें बस यहीं से चीजों को देखना है, यहां सी खड़ा है, ये कितनी दूरी तय की उसका कोई रोल नहीं है। यहां देखो, यदि 900 मीटर की रेस होती, ठीक है ना, अब बी और सी को देखना है, तो बी और सी की जो रेस है वो 900 मीटर की रेस है, ये हुआ ना, बी और सी की जो रेस है दोनों, या बी यहां खड़ा है तो अपन इस रेस को यहीं से शुरू कर देते हैं, तो बी ने इस 900 मीटर की रेस में सी को कितना स्टार्ट दिया है, 180 मीटर का स्टार्ट दिया है, ठीक है ना भाई, ये 180 मीटर का स्टार्ट दिया है, ये रहा 180 मीटर का स्टार्ट दिया है। तो 900 पे 180 है, यानी 9 पे 18 है, डबल कर रहे हैं, तो 1000 पे क्या होगा, 10 का डबल 20 और एक जीरो लगा देंगे, तो 200 मीटर, ठीक है। यहां डायरेक्ट देख सकते हो आप, 900 मीटर की रेस में 180 मीटर की स्टार्ट है, तो 1000 पे कितनी होगी, ठीक है, वही चीज है। अब धीरे धीरे आप आर्यन रेशो को भी समझने लग गए होंगे, और अभी भी आर्यन रेशो के बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हम आगे दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करवाता चलूंगा। तो जो चीज एक बार आपने समझ ली है उसको हमेशा याद रखना। आगे चल रहे हैं, ए और बी 200 मीटर को क्रमशः 22 और 25 सेकंड में दौड़ते हैं, तो फिनिशिंग लाइन से बी कितनी दूर होगा जब ए वहां पहुंच जाएगा, यानी ए जब
पहुंच जाएगा तो बी कितना पीछे होगा? 25 पे कितना हो रहा है? 3, तो 200 पे कितना होगा? 8 टाइम्स है तो 24 मीटर पीछे होगा, यानी 170। फिनिशिंग लाइन से पूछा है तो 24 मीटर पीछे होगा, 176 मीटर पे पहुंचेगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो दोबारा सोच लेना। यदि अभी भी आपको अपने थॉट प्रोसेस में या इन बिल्कुल बेसिक सी चीजों को समझने में प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हो। और ये इस लेवल पे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं? छोटी छोटी चीजें जुड़ती चलेंगी, और जब अपन इन चीजों को, टाइम स्पीड डिस्टेंस को, रेसेस को, ट्रेंड्स को दोबारा रिवाइज करेंगे, तब मैं ये चाहूंगा कि आपको जो जो एस्पेक्ट, जो चीजें मैंने बताई हैं वो याद रहें। बस मैं इतना चाहूंगा। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा और ना कभी कोई नई चीज लेके आऊंगा, ये बता दूं। जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी इन चैप्टर्स में करवाए हैं उनके अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम कैसे भी कोई भी टफ क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, वो सारे इन्हीं कॉन्सेप्ट से करेंगे। समझ पा रहे हो? कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आओ देखो, ठीक है। एक 400 मीटर की रेस है, ए ने बी को 5 सेकंड की स्टार्ट दी और उसे 15 मीटर से हरा दिया। और एक अन्य 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 7 से 1/2 नहीं 7 से 1/7 है, ठीक है ना, 7 से 1/7 ये सही है, सेकंड से हरा है। तो उनकी स्पीड्स बताने, ए और बी की स्पीड बतानी। वीडियो पॉज करोगे, ठीक है ना, पॉज करोगे अभी, जस्ट अभी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम, ये 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सेकंड नहीं, ठीक है ना, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आपको पेन नहीं चलाना है, ठीक है ना। ये इंडिकेटर्स हैं कि आप कॉन्सेप्ट के लेवल पे चीजें समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पेन नहीं चलाओगे और अपने माइंड में इस क्वेश्चन को पढ़ लो और केवल थॉट प्रोसेस से आंसर करना है, सिंपल। पोज। 5 मिनट हो गए, ठीक है। आओ, यदि आपने इसको सच बता रहा हूं, ये इंडिकेटर है, यदि आपने इस क्वेश्चन को सच में 5 सेकंड में, 5 मिनट में भी थॉट प्रोसेस से सोल्व कर दिया है, ए और बी की दोनों की स्पीड्स बता दी हैं, तो आप कॉन्सेप्ट के लेवल पे मेरे साथ हो और मैं आपको कहीं भी ले जाऊंगा, जहां आप जाना चाहोगे उस लेवल पे ले जाऊंगा। और यदि आप नहीं कर पाए हो 5 मिनट में भी इसको थॉट प्रोसेस से, कोई इक्वेशन नहीं बनानी, केवल थॉट प्रोसेस से, इसका मतलब है अभी आपको बहुत से रिवीजन की जरूरत है। समझ रहे हो ना? जो चीजें मैं करवा रहा हूं उनको बार बार रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। आओ, यस, स्टार्ट करें, फिर मैं दोबारा समझा भी दूंगा पूरा, लेकिन जस्ट अभी समझना है मेरे साथ साथ। आओ, 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 5 सेकंड की स्टार्ट दी, 5 सेकंड बोला कि 5 सेकंड भाग ले, फिर भागूंगा, और फिर 15 मीटर से हरा भी दिया। तो बी को पहले तो 5 सेकंड भगाया और फिर ए भागता है और 15 मीटर से हरा देता है। क्लियर है? और एक अन्य 400 मीटर की दौड़ में, यानी वही दौड़ है ना, ठीक है, उसी रेस में दोबारा दौड़ते हैं इस बार ये, और इस बार दोनों साथ दौड़ते हैं, तब ए बी को 7 से 1/7 1/7 सेकंड से हरा देता है। तो उनकी स्पीड बतानी है। क्लियर है? इसका मतलब है यदि वो 5 सेकंड, ध्यान से देखोगे, 5 सेकंड और भाग लिया है, ठीक है, ये 22 में से ये पूरा टाइम लगा, समझोगे, यहां पे ए ने बी को स्टार्ट नहीं दी, ठीक है, तो 5 सेकंड और भागा, ठीक है, तो 5 सेकंड के बाद, बचने के बाद जो टाइम बचा, कितना बचा? 1/7 यानी 15/7 का टाइम बचा है सेकंड का। इतने टाइम में बी ने 15 मीटर दूरी तय की है, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड, ये बी की स्पीड आ गई, 7 मीटर पर सेकंड बी है, ठीक है। ए की बात कर ले, देखो ध्यान से सुनोगे, ए 15, ये बी की बात करते हैं पहले, देखो बी 5 सेकंड भागा है और 7 की स्पीड से भाग रहा है, तो 35 मीटर तो वो भाग लिया, ठीक है, और 15 मीटर से ये हार गया, यानी बी 50 मीटर पीछे रह गया इससे, ए से। तो बी ने 7 की स्पीड से उतने ही टाइम में 350 मीटर दूरी तय की, 50 पीछे, तो ए ने 400 मीटर की दूरी तय की है उसी टाइम में, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है उनका रेशियो 350 400 यानी 7:8 है, तो 7 ये है, तो ए 8 मीटर पर सेकेंड,
ये यदि आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तब भी आप वास्तव में बहुत आगे हो। यदि आप मैं जो बता के गया ना उसको समझ भी गए हो, ठीक है, तब भी आप बहुत आगे हो। अब शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जब आप करवाते हो तब तो समझ में आ जाता है, ठीक है, उसके बाद भूल जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि बचपन से लेकर अभी तक थॉट प्रोसेस पे एक्चुअल में वर्क किया ही नहीं है। हमने एक फॉर्मूला, एक ट्रिक रट ली। जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब तो हम इसको पूरा डेराइव करते, बेसिक से एक फॉर्मूला लेके आते। जब हम कंपटीशन में आए तो हमने ट्रिक बाजी रटना शुरू की। एक्चुअल में मैथ्स इन सबसे बहुत ऊपर है और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है। ये बता दूं मैं, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आती हैं, और उसका एक ही सॉल्यूशन है, बार बार रिवाइज करना, और जो चीजें मैं आपके माइंड में देना चाहता हूं वैसे उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। एक स्टूडेंट, नाम मुझे ध्यान नहीं है, बताऊंगा कभी। उस स्टूडेंट का था कि सर जब मैं नींदों में होता हूं तो मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस के टाइम स्पीड डिस्टेंस के बहुत ही अजीब अजीब से क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते हैं और मैं उनको सोल्व भी कर देता हूँ, ठीक है। और पिछले 2-3 दिन से मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस की वीडियो देखना बंद कर दिया है। मुझे लग रहा है, वो स्टूडेंट बोल रहा है कि उस स्टूडेंट को ये लगा कि सर ये कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, तो इस डर से मैंने तो टाइम स्पीड डिस्टेंस देखना ही बंद कर दिया है। ये नहीं, ये महानता का लक्षण है। आप ग्रेट बनने की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आप उस लेवल को अचीव कर रहे हो जो बहुत बड़े वैज्ञानिक लोग होते थे वो अचीव करते थे, ठीक है। आपको याद होगा बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसे मिली थी, सपने में मिली थी, वो सांप आपस में लिपटे पड़े हैं, ठीक है। ऐसे ही जो जितनी भी महान खोज हुई हैं वो इस लेवल की कंसंट्रेशन पे आ जाते थे कि सपने में भी वही चीजें उनको दिखती थी। इवन आप यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे आपको। आप ये कौन सा है यार, नाम याद नहीं आ रहा। अरे अभी नाम मिस कर रहा हूँ यार मैं उसका। हाँ, निकोला टेस्ला। स्पेस एक्स इलोन मस्क की कंपनी है, ठीक है, उसे की एक कंपनी और है, टेस्ला। तो जो साइंटिस्ट बता रहा हूँ, निकोला टेस्ला। निकोला इस लेवल पे इमेजिन करता था, उसकी थॉट प्रोसेस की बताता हूँ। शायद ही कोई दूसरा ऐसा साइंटिस्ट होगा जो उस लेवल के परफेक्शन पे चीजों को सोच पाता था। इवन आप विश्वास नहीं करोगे, निकोला जैसे दूसरे साइंटिस्ट क्या करते थे, दूसरे साइंटिस्ट जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करना तो उसके लिए एक मॉड्यूल बनाते, छोटे छोटे मॉडल तैयार करते, और उस मॉड्यूल के ऑब्जर्वेशन में, अपने ऑब्जर्वेशन में वहां पे एक्सपेरिमेंट करते। निकोला ने कभी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं किए। निकोला सारे के सारे एक्सपेरिमेंट माइंड में करता था। जैसे आइंस्टीन देख लो आप, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी है रिलेटिविटी, तो उसके लिए क्या किया है, ठीक है, अपने एक रूम में बंद करके ध्यान करता था और जो दिमाग में आता लिखता जाता, ठीक है। तो ऐसे थ्योरी दे दी। तो वैसे ही निकोला टेस्ला, ठीक है ना। तो टेस्ला क्या करता, अपने माइंड में इमेजिन करता कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता तो अपने माइंड में इमेजिन करता, और धीरे धीरे उस लेवल पे परफेक्शन में आ गया कि उसको अब किसी एक्सपेरिमेंट के लिए किसी चीजों की या मॉडल की जरूरत नहीं होती थी, और परफेक्ट परफेक्ट एक्सपेरिमेंट होते थे, ठीक है। वो तो किस्मत थी कि एडिसन से हार गया, ठीक है। हार भी क्या गया, जो कैपिटलिस्ट लोग थे उन्होंने हरा दिया। वो एक खास बात और क्या थी निकोला की, वो 2-2 घंटे की 3 स्लीप, कभी 2 बार, कभी 4 बार, ऐसे छोटे छोटे आवर्स में सोता था, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमारी तरह 6 घंटे 8 घंटे लगातार सो रहा है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है यार, मैं नाम बताऊंगा कभी, नाम याद नहीं आ रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है, ये सच में एक बहुत ही परफेक्शन वाली चीज है। और यदि मुझे ऐसे स्टूडेंट मिल जाते हैं, ठीक है, जो इस लेवल पे तैयार हो रहे हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। आप कंसंट्रेशन के जो हाईएस्ट लेवल होता है वहां तक पहुंचने जा रहे हो,
वहां तक पहुंच रहे हो, तभी आपको सपने में क्वेश्चन देखते हैं और आपको सोल्व कर देते हो। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है। आओ देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे तैयार कर दूंगा, बहुत ही अच्छे लेवल पे तैयार होने वाले हैं। मैंने आपसे 1 साल का टाइम लिया है, ठीक है ना। 1 साल का टाइम मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि जिस लेवल पे मैं आपको तैयार करना चाहता हूं उसके लिए पहले तो जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं, धीरे 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 वो थॉट प्रोसेस जनरेट होगी, फिर उसको हम स्पीड के साथ इम्प्लाई भी करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। तो जो बच्चे इस बात को लेके परेशान हो रहे हैं कि हम याद नहीं रख पाते या 1 महीने बाद अप्लाई नहीं कर पाते, कोई इशू नहीं है। आपको प्रॉपर रिवीजन करने हैं और रिवीजन भी मैं करवाता चलूंगा। ठीक है ना। आओ देखें, बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं इसको समझा रहा हूं। ठीक है, आओ। ये 400 मीटर की रेस है, ठीक है ना, ये 400 मीटर की रेस है और ए ने बी को 5 सेकंड की स्टार्ट दी। ठीक है ना, तो ए और बी ने 5 सेकंड की स्टार्ट दी है। ए ने बी को ए बोलता है कि भाई तू 5 सेकंड भाग ले, मैं उसके बाद भागता हूँ। ठीक है ना, फिर ए भागना शुरू करता है और बी को 15 मीटर से हरा भी दिया। ठीक है ना, 15 मीटर से बी हार गया, बी यहां पे पहुंचा, ए यहां पहुंच गया। तो ए टाइम की रेस्पेक्ट में बात करें तो ए कहां से दौड़ना, ए टाइम की बात करें जब बी यहां पहुंचा तब सपोज हमने टाइम नोट करना शुरू किया। ठीक है ना, और जब बी यहां पहुंचा तब हमने टाइम बंद कर दिया। तो बी जब इतनी दूरी भाग रहा है, ध्यान से समझोगे इस चीज को, मान लो बी जब यहां पहुंचा तब हमने एक गोली चलाई टाइम नोट करने के लिए, और जैसे ही ए यहां पहुंचा, इसकी बात करते हैं ए की, क्यों, जब बी यहां पहुंचा तब ए ने दौड़ना शुरू किया। दूसरे एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में देखो, जब बी यहां पहुंचा तो ए ने भागना शुरू किया, तब हमने गोली चलाई, और जैसे ए यहां पहुंच गया तब हमने दूसरी गोली चलाई। तो इन दो जो घटनाएं थी, यहां से वे ए का स्टार्ट होना और ए का पहुंचना, उस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है ना, उस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, उस टाइम ड्यूरेशन में बी कहां था, बी यहां था और कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। ठीक है ना, इसका मतलब बी यहां से यहां तक पहुंचता है, उसी टाइम ड्यूरेशन में ए ये 400 मीटर कवर करता है। ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर है ना ये पॉइंट। धीरे धीरे उस लेवल पे ले जाऊंगा। और एक चीज और बता दूं, यहां जो स्किल्स अपन डेवलप कर रहे हैं, ये स्किल्स पूरी मैथ्स में काम आएंगी, ये भी समझ लेना। ये कई बार क्या होता है कि आप इस स्किल को, यहां जो अपन चीज सीख रहे हैं ना, उसको केवल यहां पे रेसेज के लिए छोड़ देते हो कि ये चीज तो रेसेज में लगेगी। नो, हर जगह अप्लाई करेंगे, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है अपने लर्निंग का। समझ में आया। ए यहां से शुरू करता है, वहां जाता है, यानी ए 400 मीटर की दूरी तय कर रहा है। उस टाइम ड्यूरेशन में बी यहां था जब ये यहां था, और बी यहां पहुंचा जब ये पहुंच गए। बी के पास 5 सेकंड का स्टार्ट थी और 15 मीटर से आ रहा है, तो बी ने ये डिस्टेंस ही कवर की है। ये समझ में आया। अब देखते हैं दूसरा। देखो, दूसरी बार ये बोलता है कि 400 मीटर की रेस है, ठीक है ना, दूसरी रेस, यानी यही रेस मान लो दोबारा दौड़ते हैं, तो क्या होता है, तो दोनों ए और बी दोनों साथ दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और बी हारता है इस बार, कितने टाइम से हारा है, 7/7 सेकंड से हारता है। ठीक है, तो ए यहां पहुंच गया और बी 7/7 सेकंड पीछे था। सही है ना। अब यदि अपन इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है ना, तो ये 5 सेकंड इन दोनों कंपेयर करें तो इसमें से ये पूरा तो तब हार गया ना जब इसके पास 5 सेकंड का एडवांटेज नहीं है, तब इसको ये टाइम लगा। लेकिन यदि इसको 5 सेकंड का एडवांटेज मिल जाता, जो इस केस में था, 5 सेकंड का एडवांटेज मिल जाता, तो यह ऐसा कर लेते हैं, इस इतने सेकंड से हार रहा है, इसमें से 5 सेकंड तो ये हार गया जो इसके पास एडवांटेज नहीं था। समझ में आ गया ना। 5 सेकंड तो वो हारा है जो एडवांटेज नहीं था, और जो बचा हुआ है वो वहां पे हारा है, ये यहां पे। ठीक है ना, ये तो ये कितना टाइम बचा, इसमें से 5 घटा दो, 2 1/7, यानी 15/7 सेकंड यहां पे लगे, ये यहां पे हारा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। इसका मतलब उसने 15/7 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय की है।
तो उसकी स्पीड क्या है, 7 मीटर पर सेकेंड, ये हुई ना, ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर 15/7 सेकेंड में, बोलो सही है। तो ये हमें मिल गया बी की स्पीड, ठीक है ना, बी की स्पीड ये है। अब ए की बात करें, ठीक है, ए की स्पीड क्या होगी, तो ये देखो क्लियर है ना ये यहां तक। अब मैं ए की स्पीड अपन कैसे फाइंड करेंगे, या जो बुक्स में आपको, बुक्स में जो सॉल्यूशन मिलेंगे, या कोई भी एक जिस लेवल से हम बेसिक से करते हैं, तो बेसिक में कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। अब देखो वो ध्यान से समझोगे, यही हमारा एडवांटेज है। एक साधारण लड़का कैसे करता, वो ये करता 400 मीटर की दूरी बी ने किस स्पीड से की है, 7 मीटर पर सेकेंड से, तो ये टाइम लगा, टाइम ऑफ बी। इसमें से यदि अपन टाइम ऑफ ए हटा दें, कम कर दें, ठीक है, तो हमें दोनों का जो गैप है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं, तो 400 मीटर की दूरी एस ए की स्पीड से फाइंड ये कवर की इसने, और जो डेल्टा है टाइम, टाइम का गैप है, वो कितना था 7/7 यानी 50/7, ठीक है ना, 50/7 सेकेंड। ये बना ना, ये इक्वेशन बनती है, और वो इसको सोल्व करेगा, एक साधारण लड़का ये ही करेगा, ठीक है ना। यहां पे जो हमारा एडवांटेज है ना थॉट प्रोसेस का, वो बहुत ही ड्रेस्टिक वे में आपको नजर आएगा। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। इसको कैसे सोल्व करें, या तो आप यहां भी, अब यहां भी एडवांटेज है भाई, बता देता हूं। सपोज ऐसा बनता है कि ये इक्वेशन ही हमें सोल्व करनी होती, ठीक है ना, तब भी हम इसको बिल्कुल डिफरेंट वे में देखेंगे, ठीक है ना, तब भी इसको अलग लेवल पे देखना है। लेकिन यदि इस इक्वेशन को सोल्व करने की बात आती है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार चलो मैं एक एक स्टेप बनाता हूं। ये उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है, 400/7 माइनस 50/7 बराबर 400 ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 350/7, ठीक है, और ये 400/ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 50 टाइम्स कैंसिल होगा, फिर 50 को कर देगा तो 8 टाइम्स होगा। अब जो देखो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो ये रिलेशन आया है, ठीक है ना, ये रिलेशन, ये देखो ये जो रिलेशन है ये बन रहा ना, ठीक है। हम इस रिलेशन को थॉट प्रोसेस से इमेजिन भी कर सकते थे, कैसे करते हैं वो मैं बता के जा चुका हूं, ठीक है। देखो यदि टाइम कांस्टेंट है, टाइम जो दो गोलियां चलाई थी हमने उनके बीच का टाइम, वही टाइम नोट किया हमने, ए जब भागना शुरू किया और ए जब जीत गया, वो टाइम देखा हमने, ठीक है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में ए कितना गया, ए कितना गया 400 मीटर। उसी टाइम ड्यूरेशन में बी ने कितनी दूरी तय की, देखो यहां से ये दूरी तय की जो ब्लू में लगा रखी है, ये दूरी तय की, ठीक है। ये अपन चेक कर लेते हैं, देखो 5 सेकंड तो ये यहां पे लगा, तो ये दूरी कितनी है बी के लिए 7 मीटर पर सेकंड, तो 5 सेकंड में 35 मीटर, तो ये दूरी 35 मीटर है, ठीक है, 35 मीटर, और ये 15 मीटर है। तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये 50 मीटर के हैं। तो जो ब्लू वाला पार्ट है जो बी भागा है, ठीक है ना, ये कितना है 350 मीटर। दोनों ने सेम टाइम में, ठीक है ना, टाइम कांस्टेंट है, तो जो इनकी डिस्टेंस कवर्ड है उनका जो रेशियो है, डिस्टेंस कवर्ड का जो रेशियो है, वही रेशियो उनकी स्पीड्स का होगा। क्लियर है। तो इसने इन दोनों के यहां पे देखो क्या है, जो डिस्टेंस कवर की उनका रेशियो देख लो, ठीक है, कितना है, ए ने 400 मीटर किया है, बी ने 350 मीटर किया है, तो यही रेशियो इनकी स्पीड्स का हो जाएगा। ये बी की बात कर रहे हैं अपन, तो बी की स्पीड 7 मीटर पर सेकंड है, तो ए की कितनी होगी 8 मीटर पर सेकंड। ये कॉन्सेप्ट के लेवल पे आगे बढ़ना कहलाता है, और यही थॉट प्रोसेस है जो मैं आपको दूंगा। यही मैं चाहता हूं कि आप इस लेवल पे तैयार हो जाओ।
बोलो, मजा आया ना समझ के? ठीक है, बहुत एक अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है मैथ्स के लिए। बस मेरे साथ चलते रहना। जो रिवीजन आपको करने हैं वहां पे कमी नहीं रहनी चाहिए, दोबारा एक बार बोलता हूं। ठीक है, अब मैं इसको क्लीन करता हूं और इस लेवल पे आपको चीजें समझ जानी थी। आओ, 400 मीटर की रेस है, ए ने बी को 5 सेकंड का स्टार्ट दिया और 15 मीटर से हरा दिया। फिर बोलता है कि यदि 400 मीटर की रेस में ए बी को 7/7 सेकंड का हराता तो उनकी स्पीड की, दोनों की स्पीड बतानी है। ठीक है, तो 5 सेकंड में तो ये यहां हार रहा है, ठीक है, और 7/7 सेकंड से यह यहां हार रहा है। इसका मतलब जो गैप है दोनों का, ये हाँ 2/1/7 ही हुआ ना, 2/1/7 का जो गैप है सेकंड का, वो गैप में 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है 15/7 में। तो स्पीड क्या, 7 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? अब 7 मीटर पर सेकंड में इसने 5 सेकंड का ये एडवांटेज हो, तो 35 मीटर ये यहां पे दूरी तय की, जो कम की है इसने, और 15 मीटर और कम की क्योंकि हार गया, तो 50 मीटर की दूरी तय कम की है बी ने। तो बी 350 मीटर गया है, उसी ड्यूरेशन में ए 400 मीटर गया है। तो यही इनकी स्पीड्स का रेशियो है, 7:8, तो वो 8 मीटर पर सेकेंड है। ये समझना था, समझ में आएंगी चीजें जब आप बार बार रिवाइज कर लोगे तो ये चीजें क्लियर होंगी। यहां पे मैं टीएसडी कंप्लीट करता हूं। ठीक है, टीएसडी में कुछ एक तो कॉन्सेप्ट बच गया जो मैंने अभी आपको केवल पूछा था, करवाया नहीं। जब हमारे पास बेस नहीं हो तब सीपीआर कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आगे चल के करवा दूंगा। और एक क्वेश्चन मैंने लास्ट उसमें दिया था, वहां पे सीपीआर कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आपके लिए होमवर्क है। आप उन दोनों पे वर्क करते रहोगे जब भी रिवाइज करो, आगे नेक्स्ट राउंड में मैं करवा दूंगा। और अब आपको ये करना है कि जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है उसको आप रिवाइज करोगे, सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे और एक अलग लेवल पे सोचना शुरू करना है। और जो स्किल्स अभी तक हमने शुरू से लेकर आज तक जो चीजें सीखी हैं उनको नई चीजों में कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए माइंड को तैयार करना है। ठीक है ना? थैंक यू।